ना सुबह इस घाट पे हम लोग यहाँ पर पिछले 12-13 साल से आ रहे हैं जी। और प्रातःकाल उठने के बाद बहुत ऐतिहासिक नदी है ये नारायणी नदी। और यहाँ का जो सूर्योदय है वो देखने के काबिल होता है और एक सूर्योदय देखने की लालसा और प्रातःकालीन जो टहलने का एक नियम बनता है, हर व्यक्ति को करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद होता है, तो वो एक टहलना भी हो जाता है। हम सब साथी यहाँ आते हैं, एक साथ बैठते हैं, हंसी मजाक करते हैं, यहाँ के वातावरण का आनंद लेते हैं और वो एक अद्भुत अवसर होता है, हम सब के अद्भुत एक मौका होता है। सर किसी नाम के मोहताज नहीं है, सर का बहुत बड़ा नाम है और एज ए थिएटर भी कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। चलिए हम उसके बारे में, इनके जीवन के बारे में हम जानते हैं और आप सभी के बताते हैं। सर आप थिएटर कितने वर्षों से? मैंने पहला नाटक जो किया था, मैं कक्षा 2 में पढ़ता था। एक बहुत प्रसिद्ध नाटक था, लघु नाटिका थी, जो कर्मावती ने हुमायूं से मदद मांगी थी और एक भाई की तरह जाकर हुमायूं ने उनकी मदद की थी। और ये हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है उसका इससे बड़ा उदाहरण कहीं नहीं मिलता है कि एक मुस्लिम भाई ने एक हिंदू बहन की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित किया और उनकी रक्षा की। तो वहाँ से शुरू हुआ मेरा नाटक। अच्छा, कक्षा 2 से। लेकिन उसके बाद एक लंबा अरसा बीत गया। मैं इलाहाबाद आया और वहाँ एजुकेशनल पर्पस से आया था मैं, और उसी दौरान कुछ जीवन में ऐसी घटनाएं घटी जिन्हें जो अक्सर युवावस्था में घटती हैं। तो जीवन थोड़ा उथल पुथल आया और लगा कि जैसे कि कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। हमारे एक मित्र अविनाश सक्सेना, जो आजकल मुंसिफ मजिस्ट्रेट हैं कानपुर में, संभवत इस वक्त पोस्टेड है, वो आनंद भवन में जाते थे पेंटिंग सीखने के लिए। तो अक्सर मैं उनसे मिलने चला जाता था। तो वहाँ पर सूर्या अवस्थी करके एक महिला थी, जो वहाँ की केयरटेकर थी और वहाँ के कल्चरल एक्टिविटीज़ की अध्यक्ष थी वो। तो वो वहाँ नाटक का वर्कशॉप करती थी और वो एक नाटक कर रही थी जिसमें मेरा इंटरेस्ट था कि ये एक ऐसी विधा है जो एक बार अगर आपके अंदर कहीं समा गई है तो वो आपको उससे बाहर नहीं निकलने देती है। कीड़ा, हाँ, कीड़ा है जो अंदर आया तो फिर वो निकलता नहीं है, वो रहता है। कहीं जहाँ कहीं भी आपको अवसर मिलता है आप वहाँ पर पहुँचते हैं और जाकर अपनी बात कहते हैं कि हम भी करना चाहते हैं। तो मेरा भी इंटरेस्ट था कि मैंने किया, तो मैंने कहा चलो करते हैं। तो वो नाटक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो थीम थी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो जीवन में कुछ करना चाहता है, उसे कलेक्टर बनना है और वो कलेक्टर बनता है। और उसके बाद जब वो अपने कार्य क्षेत्र में आता है तो जिस तरह के राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ता है, जिस तरीके के चीज़ों से वो रूबरू होता है, वो एक जैसे अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंस जाता है, उस तरीके का नाटक था। तो मैंने वहाँ फिर से ज्वाइन किया और वो मुख्य भूमिका में मुझे रखा गया, वो कलेक्टर वाली भूमिका।